हेलो नमस्कार एंड वेलकम बैक। ये चैनल फेमस है किसके लिए? शॉट के लिए। कौन सा शॉट? वोडका शॉट। आज भी आप लोगों के लिए एक शॉट लेकर के आया हूं, लेकिन इसका वोडका से कोई लेना देना नहीं है। तो फिर लेना देना किससे है? लेना देना है गोल्फ से। गोल्फर शॉट नाम तो सुना होगा आप लोगों ने। तो ये रही गोल्फर शॉट, और दिस इज अ बिट स्पेशल क्योंकि दिस इज 18 होल। क्या है इसमें 18 लिखने का जो अंदाज है, आप किसी भी अगर बढ़िया स्कॉच विस्की देखेंगे जो उसमें इस तरह से 12, 15, 18 लिखा जाता है, बिल्कुल वही अंदाज देख के नजर आता है। लेकिन ये 18 इयर्स एज नहीं है, इसका नाम है गोल्फर शॉट 18 होल। 18 होल मतलब गोल्फ कोर्स जो होता है, आप लोगों को जो फुल साइज जो गोल्फ कोर्स होता है वो 18 होल का होता है। तो ये गोल्फर शॉट क्या है? एल्को ब्रू डिस्टिलरी का प्रोडक्ट है, जिसके की मैनेजिंग डायरेक्टर हैं रोमेश पंडिता। और जो खासियत है इस विस्की की, इस विस्की का ब्लेंड भी इन्होंने ही तैयार किया है, रोमेश पंडिता, जो कि सीएमडी हैं इस कंपनी के, एल्को ब्रू डिस्टिलरी के। ठीक है, एल्को ब्रू डिस्टिलरी का जब नाम आता है तो ये देखिए आप लोग, ये सारी ब्रांड्स हैं एल्को ब्रू डिस्टिलरी में, जिसमें कि सबसे ऊपर आपको नजर आ रही होगी ये ओल्ड स्मगलर विस्की। अब ये ओल्ड स्मगलर विस्की जो है, दिस इज एक्चुअली अ स्कॉच विस्की। इंडिया में ये लोग इसकी सिर्फ बॉटलिंग करते हैं, पूरा का पूरा स्कॉच जो है वो स्कॉटलैंड से आता है बैरल में। तो स्कॉच विस्की है, एंट्री लेवल बजट सेगमेंट वाली स्कॉच विस्की है, ठीक ठाक स्कॉच विस्की है, कोई कंप्लेन करने वाली बात है नहीं उसमें। और बजट रेंज का जैसे मैं बता रहा हूँ, यूपी में या दिल्ली में आपको 1300-1400 रुपए के आसपास पे मिल जाएगी ओल्ड स्मगलर, और गुड़गांव वगैरह में 1000 रुपए की। तो ये है ओल्ड स्मगलर, और ओल्ड स्मगलर के ठीक बाद ये गोल्फर शॉट 18 होल। गोल्फर शॉट भी है उसके बाद। गोल्फर शॉट का मैंने भी रिव्यू किया है। वो क्या है, एक ब्लेंड स्प्राइट के लेवल की विस्की है, ठीक ठाक विस्की है, कोई खास कंप्लेन वाली चीज नहीं है उसमें भी। उसका रिव्यू मैंने किया है, चैनल पे अवेलेबल है, लिंक मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप लोग उसको चेक कर सकते हैं। इन लोग का कहना है ये गोल्फर शॉट 18 होल जो है ये थोड़ी सी प्रीमियम है नॉर्मल गोल्फर शॉट के मुकाबले। ठीक है, और बाकी प्रोडक्ट जो है वो भी आप देख सकते हैं यहाँ पे। इनका वाइट एंड ब्लू भी इनका एक प्रोडक्ट है, उसका भी रिव्यू मैंने किया था। हालांकि वो विस्की मेरे को स्मूथ थी, ठीक ठाक थी, बट उतनी कुछ खास पसंद नहीं आई क्योंकि कोई विस्की वाला कैरेक्टर नहीं था उस प्रोडक्ट में। बात करें तो इसकी एमआरपी है 280 रुपीज, और ये आपको मैं बता दूं दिस इज अ पौवा। ठीक है, तो पौवा का अगर 280 एमआरपी है, दैट मीन्स की ऑलमोस्ट 1100 से भी ज्यादा इसके बॉटल की प्राइस हो जाएगी यूपी में। तो सेगमेंटेशन जो है वो है क्या कि 1000 रुपए से कम वाली विस्की होती है और 1000 रुपए के ऊपर वाली। आप यूपी और दिल्ली का इस तरह का प्राइस है, गुड़गांव थोड़ी सस्ती होती है। तो 1000 रुपए से ज्यादा और इवन 1100 से भी ज्यादा की अगर विस्की है, और ये इंडियन विस्की है, जब भी इंडियन विस्की होगी दैट मीन्स कि ये एंजॉय करती है लोअर टैक्स स्लैब को। कोई भी अगर स्कॉच विस्की आती है दूसरे कंट्री से आती है तो इंपोर्ट ड्यूटी वगैरह उस पर लगता है। तो मेरा ये मानना है कि अगर 1000 रुपया या 1000 रुपये से भी ज़्यादा आप प्राइस अगर रख रही है, तो 1100 से भी ज़्यादा प्राइस की है, तो क्वालिटी वाइज इसको एंट्री लेवल बजट स्कॉच विस्की के जैसा तो कम से कम होना चाहिए, अगर उससे बेहतर ना हो तो। लेकिन इंडिया में क्या है, बहुत ही लिमिटेड वैसी विस्की है जिसको कि सस्ती से सस्ती भी स्कॉच विस्की से कंपेयर किया जाए। अभी रिसेंटली मैंने रिव्यू किया था द क्राफ्टर्स स्टैम्प विस्की का, तो मज़ा आ गया था इसको रिव्यू करके। इसमें खासियत यही थी कि इसको आप किसी भी बजट स्कॉच विस्की से कंपेयर कर सकते थे। तो मेरा आज के इस रिव्यू में सबसे जो मेन मुद्दा है वो यही देखना होगा कि ये गोल्फर शॉट जो है सस्ती वाली स्कॉच विस्की के टक्कर की विस्की है या नहीं। अगर ये उसके टक्कर की विस्की लगी तो मैं इसको रिकमेंड करूंगा, अदरवाइज मैं कहूंगा कि ये भी जस्ट एक वन अनदर विस्की है। ठीक है, बहुत ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है, निकालता हूँ बॉटल के बारे में आप लोगों को बताऊं। इनका कहना है कि ये बॉटल का जो डिज़ाइन है, दिस इज इंस्पायर्ड फ्रॉम गोल्फ क्लब। इंस्पिरेशन की बात की जा सकती है, लेकिन मेरे हिसाब से दिस इज़ अ यूनिक बॉटल, बड़ा ही डिफरेंट डिज़ाइन है इसका, और ठीक ही है, बढ़िया है। सामने जो स्टिकर है उसका लुक ठीक ठाक है, प्रीमियम है। एक बार यहाँ से देख करके आपको मैं पढ़ के बताता हूँ इंग्रेडिएंट्स में लिखते हैं डीमिनरलाइज्ड वाटर, ग्रेन, एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल, इंडियन मैच्योर मॉल्ट, इंपोर्टेड ब्लेंडेड मॉल्ट, कंटेन्स परमिटेड नेचुरल फूड कलर।
150A। दैट मीन्स कि इंडियन मॉल्ट भी है, इंपोर्टेड स्कॉच मॉल्ट भी है और ग्रेन एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल है। साथ में कलर को इन्हांस करने के लिए इन लोगों ने यूज़ किया है नेचुरल कलर 150A, जो कि बड़ी कॉमन सी चीज़ है जो भी इस तरह की विस्की में यूज़ किया ही जाता है। अच्छी बात यह है कि कोई भी आर्टिफिशियल फ्लेवर नहीं यूज़ किया गया है, और इस रेंज की विस्की में 1100 से ज़्यादा प्राइस की विस्की में अगर आर्टिफिशियल फ्लेवर अगर होता तो मैं सीधा बोतल को पटक के तोड़ देता। तो चलिए ठीक है, कोई कंप्लेन नहीं है। इंग्रेडिएंट से इंडियन मॉल्ट भी यूज़ किया गया है, जो कि अच्छी बात है। इससे मैं ये ज़रूर एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि इंडियन मॉल्ट भी है, स्कॉच मॉल्ट भी है, तो ओवरऑल थोड़ा सा मॉल्टीनेस आना चाहिए फ्लेवर में। ओके, थोड़ा थोड़ा खुशबू तो अभी से दिख रहा है। कलर मैं कैसा बताऊं तो उसको, एम्बर तो मेरे को नहीं लग रहा है। दिस इज स्लाइटली ऑन डार्कर साइड, डार्क गोल्ड कलर में कह सकता हूँ इसको। ठीक है, इसकी कंसिस्टेंसी मेरे को बिल्कुल ही एकदम लोअर साइड में नहीं दिख रही है। ठीक ठाक कंसिडर, मतलब मीडियम बॉडीड विस्की तो कहा ही जाएगा इसको, तो ये भी अच्छी बात है। और रीज़न वही है, मॉल्ट अगर आप ज़्यादा यूज़ करेंगे तो विस्की की बॉडी अच्छी नज़र आएगी। तो यहाँ तक मामला थोड़ा सा ठीक ठाक लग रहा है। अब हम लोग करते हैं इसको नोज। अभी तक मामला ठीक ठाक है, क्योंकि कोई अल्कोहल का भवका वगैरह कुछ नहीं समझ में आया। ओकवुड जो है वो अच्छा प्रोमिनेंट है, थोड़ा सा मॉल्टीनेस समझ में आ रहा है। बाकी मैं अगर नोजिंग की बात करूं तो कोई विस्की का वैसा कैरेक्टर कोई उभर के नहीं आ रहा है नोजिंग में। देयर इज ओकवुड, देयर इज सम मॉल्टीनेस, थोड़ा सा फ्रूटी साइड में डेफिनेटली एक नोट मिल रहा है, बट कोई प्रोमिनेंसी नहीं है। तो नोजिंग में कुछ बहुत ज़्यादा तारीफ करने वाली चीज़ मेरे को समझ में नहीं आई इस विस्की में। अब बारी है टेस्ट की। देखिए, टेस्ट में आप ज़रूर फील कर पाएंगे यंग अल्कोहल का टेस्ट। उसका भभका नहीं मिल रहा है, बिकॉज इन लोगों ने यूज़ किया है ग्रेन एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल। तो आपको स्मेल में वो फील नहीं होता है, बट टेस्ट में डेफिनेटली आप फील कर पाएंगे कि यंग रॉ अल्कोहल जो है, एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल, उसका टेस्ट बड़ा प्रोमिनेंसी के साथ आता है, और सबसे पहले उसी का टेस्ट मिलता है। हार्शनेस कम है, पैलेट पे कोई ज़्यादा बर्न नहीं है, नीचे भी आसानी से गया है। जिस तरह से नोजिंग में कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई चीज़ समझ में नहीं आई, उसी तरह से टेस्ट भी बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है। इस तरह की बहुत सी विस्की में मैंने देखा है कि विस्की को थोड़ा सा ज़्यादा स्वीटनेस दिया जाता है, काफ़ी ज़्यादा स्वीट बनाया जाता है। ये थोड़ा सा ड्राई साइड में है, बहुत ज़्यादा स्वीट नहीं है, तो मेरे हिसाब से वो अच्छी चीज़ है। बाकी हर लोगों का अपना लाइकिंग होता है। थोड़ा सा स्पाइसीनेस जो है आफ्टर टेस्ट में ज़रूर महसूस हो रहा है। मैंने 2 छोटा छोटा सिप लिया अभी तक, तो देयर इज सम स्पाइसीनेस इन आफ्टर टेस्ट। कुछ खास लिंगरिंग इफेक्ट तो नहीं कहेंगे। मेरा जो एक्सपेक्टेशन था कि इंडियन मॉल्ट भी इन लोगों ने यूज़ किया है, स्कॉच मॉल्ट भी यूज़ किया है, तो टेस्ट काफ़ी बहुत ज़्यादा मॉल्टी होना चाहिए, बट वैसा नहीं है। देयर इज़ मॉल्ट, देयर इज़ टेस्ट ऑफ मॉल्ट, लेकिन वो कोई उतना ज़्यादा एविडेंट है नहीं। देखिए, ये बिल्कुल वैसी विस्की है, काफ़ी स्मूथ है। इट्स वेरी स्मूथ, मोर स्मूथ देन so many budget scotch whiskey. This is smoother than रेड लेबल,
दिस इज स्मूदर देन ब्लैक डॉग, दिस इज स्मूदर देन टीचर्स हाईलैंड क्रीम, उन सबसे ज़्यादा स्मूथ है ये। तो बहुत लोग को बहुत अच्छा लग सकता है, और जो भी इसमें थोड़ा सा आइस क्यूब या थोड़ा सा पानी इस तरह का ऐड करके जब पिएंगे तो उनको तो बिल्कुल एकदम बहुत ज़्यादा ही स्मूथ लगेगा। लेकिन मेरा ये मानना है कि सिर्फ स्मूथनेस नहीं चाहिए, विस्की का अपना एक टेस्ट होना चाहिए, विस्की का अपना एक कैरेक्टर होना चाहिए जो कि बहुत प्रोमिनेंटली फील नहीं होता है इसमें। आपको बाद में आफ्टर टेस्ट के समय और जब पैलेट पे विस्की रहती है उस टाइम पे भी बहुत हल्का सा एक स्मोक भी समझ में आता है। डेफिनेटली पीट वाला स्मोक ही है वो, तो वो भी है, बट इट्स नॉट वेरी प्रोमिनेंट। तो देर इज़ नथिंग टू कंप्लेन। इस विस्की में वैसा कुछ नहीं है कि मैं इस विस्की को बोलूं कि ये बड़ी बेकार विस्की है, वैसी कोई बात नहीं है। विस्की इज़ गुड, विस्की स्मूथ है, विस्की बहुत फ्रेंडली लगेगी आपको, और थोड़ा सा आप आइस क्यूब या पानी मिला करके अगर पिएंगे तब तो ज़्यादा ही फ्रेंडली लगेगी आपको। मेरे को थोड़ा सा विस्की से और ज़्यादा उम्मीद था क्योंकि 1100 से ज़्यादा इसकी प्राइस है, तो मैं चाह रहा था कि ये बिल्कुल किसी भी बजट स्कॉच विस्की के जैसा टेस्ट करे। अगर फ्रूटी नोट्स है तो वो आपको एविडेंट फील हो, थोड़ा सा स्मोक अगर दिख रहा है तो स्मोक अच्छे से पता चले। ओक वुड इज़ देयर, थोड़ा सा स्पाइसी भी है, बट वो इट्स नॉट वेरी क्लियर, इट्स नॉट वेरी कॉम्प्लेक्स इवन। तो जैसा मैंने कहा, देयर इज नथिंग टू कंप्लेन बट नथिंग टू अप्रिशिएट ऑल्सो। आई होप आप लोग समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक विस्की है, अच्छी विस्की है, लेकिन कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है कि इस विस्की के लिए 1100-1200 रुपया खर्चा किया जाए। अगर 1100-1200 रुपया आप खर्चा करेंगे ही तो 100-200 और लगा लीजिए, आपको अच्छी इम्पोर्टेड स्कॉच विस्की मिल जाएगी। चलिए, तो आई थिंक आई एम डन विद दिस रिव्यू। आप लोग को मैं समझा पाऊंगा कि किस तरह की ये विस्की है, आप लोग को ट्राई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ट्राई करने में तो कोई हर्ज नहीं है। एक नई विस्की आपको जब भी नज़र आए तो एक बार ट्राई तो ज़रूर कीजिए, भले आप पौए के साथ ट्राई कीजिए, फुल बॉटल ना लीजिए। क्या पता, मेरे को बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं लगा, हो सकता है आपको बहुत बेहतर लगे। ठीक है, तो ये भी बात होती है। वीडियो के बारे में क्या कहना है आप लोगों का ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। अच्छा लग गया होगा तो लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर भी कीजिए अपने मित्र संबंधी कुटुंब लोगों के साथ, ताकि अगर उनको भी इंटरेस्ट हो अल्कोहल में तो ये वीडियो उनके फ़ायदे की चीज़ बने। चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और मिलेंगे ऐसे इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। बाय बाय।